myself Vijay Pal from Bright School पालवासोर सीकर। आप बात करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान 12th क्लास, जिसमें चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता। चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता। इससे पहले अपन चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके थे। ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस के नाम चैनल है, उसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रत्येक सब्जेक्ट 1 to 12 क्लास तक आपको मिलेगी। चैप्टर नंबर 4 की अपन बात कर रहे थे, इसका नाम है विद्युत धारिता। इसका स्टार्टिंग जो टॉपिक आता है वो है चालकी धारिता। टॉपिक है चालकी धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चालकी धारिता। तो सबसे पहले चालकी धारिता किसे कहते हैं? परिभाषा: किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता चालकी धारिता कहलाती है। भाषण में किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता चालकी धारिता कहलाती है। अब इसमें होता क्या है, जब किसी चालक को आवेश देते हैं, तो उसके विभव के मान में वृद्धि होती है। अर्थात विभव के मान में जो वृद्धि है वो दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। बात समझ में आ रही? टॉपिक था अपना क्या? चालकी धारिता। टॉपिक है चालकी धारिता। तो चालकी धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता चालकी धारिता कहलाती है। कोई भी चालक है, कितना आवेश ग्रहण करता है, उसकी जो क्षमता है वो कहलाती चालकी धारिता। होता है क्या है चालक के अंदर, जब किसी चालक को आवेश देंगे तो उसके विभव के मान में वृद्धि होगी। उसके विभव के मान में वृद्धि होगी, और विभव के मान में ये वृद्धि है वो आवेश के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q हो, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q हो और उसके विभव में वृद्धि V हो, तो क्या होगा? Q समानुपाती। बात करेंगे आप कि कोई भी चालक है, उस चालक को जब आवेश देंगे तो उसके विभव में वृद्धि होगी, अर्थात विभव में वृद्धि दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q हो और उसके विभव में वृद्धि V हो, तो Q समानुपाती V। और जब इसको हटाएंगे, समानुपात को हटाएंगे, तो क्या आएगा? Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू क्या आएगा? CV। और इस इक्वेशन से C इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन V। C इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन V। यहां C एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता है। C एक समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। मैंने क्या बताया? टॉपिक का नाम था चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। चालक की धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। उसके बाद मैंने क्या बताया? कोई भी चालक है, उस चालक को अगर आवेश देंगे तो किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। विभव में यह वृद्धि उसको दिए गए आवेश के समानुपाती होती है। अर्थात यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाए तो उसके विभव में वृद्धि V हो, तो Q समानुपाती V। Q इज इक्वल टू C, जिससे C इक्वल टू Q अपॉन V। C इक्वल टू क्या आएगा? Q अपॉन V। यहाँ पर C एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। तो इससे एक परिभाषा और बनती है किसकी? चालक की धारिता की। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि का अनुपात चालक की धारिता कहलाती है। स्टार्टिंग में मैंने बताया परिभाषा चालक धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। उसके बाद में एक परिभाषा यहां से बनती है क्या? किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि का अनुपात चालक की धारिता कहलाती है। चालक की धारिता कहलाती है। उसके बाद में जो चालक की धारिता है, चालक की धारिता का मान चालक के आकार, आकृति, अन्य चालक की उपस्थिति,
चालक की उपस्थिति, अन्य चालक की उपस्थिति। कोई भी चालक है, उस धारिता का मान उस चालक के आकार, उसकी आकृति, उसके निकट अन्य चालक की उपस्थिति तथा माध्यम पर निर्भर करती है, तथा माध्यम पर निर्भर करती है। तो ये चार कारक हैं जिस पर चालक की धारिता का मान निर्भर करता है। चालक की धारिता का मान चालक के आकार, आकृति, अन्य चालक की उपस्थिति तथा माध्यम पर निर्भर करती है। धारिता का मान इन चार कारकों पर निर्भर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चालक की धारिता है उसका मान दिए गए आवेश, चालक की धारिता का मान दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। आवेश और जो विभव है उस पर धारिता का मान निर्भर नहीं करता। बात समझ में आ रही है? क्या बताया मैंने? कोई भी चालक है, उसको आवेश देंगे तो उसकी विभव में वृद्धि होगी, आवेश देने पर विभव में क्या होगी? वृद्धि। तो विभव में वृद्धि दिए गए आवेश के समानुपाती होती है। दिया गया आवेश Q हो और दिया गया आवेश Q हो तथा विभव में वृद्धि V हो तो Q समानुपाती V, Q इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C क्या है? एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। जिससे C इक्वल टू क्या आएगा इस इक्वेशन से? C इक्वल टू Q अपॉन V। चालक की धारिता का मान, चालक की धारिता का मान चालक के आकार, चालक की आकृति, अन्य चालक की उपस्थिति और माध्यम पर निर्भर करती है। धारिता का मान इन चार कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन उस चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि समानुपाती नियतांक है। अगर मान लीजिए आवेश में वृद्धि करेंगे तो विभव में अपने आप वृद्धि होगी, क्योंकि समानुपाती क्या होता है? अगर आवेश में कमी करेंगे, आवेश में कमी करेंगे तो विभव में क्या आएगी? अपने आप कमी आएगी। कुल मिलाकर के C का मान क्या हो जाएगा? नियतांक। इसीलिए क्या है? चालक की धारिता का मान उसको दिए गए आवेश, चालक की धारिता का मान उसको दिए गए आवेश तथा विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। उसके बाद में बात आती है धारिता का SI मात्रक। धारिता का SI मात्रक क्या होता है? फेरेड होता है। फेरेड संकेत क्या है? F। एक बार फेरेडे भी एक वर्ड आता है, फेरेडे आप नहीं भूलें क्योंकि ये आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक 1 फेरेडे इक्वल टू 96,500 कूलम। ये आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के। तो ध्यान रखिए आप फेराडे और फेरेड दोनों में अंतर है। फेराडे आवेश का सीजीएस मात्रक होता है, फेरेड धारिता का SI मात्रक होता है। तो समझ में आई बात? क्या धारिता का SI मात्रक क्या होता है? फेरेड। और एक अन्य SI मात्रक और होता है, वो क्या होगा? अन्य SI मात्रक वो किससे आएगा? इस फॉर्मूले से। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का SI मात्रक होता है कूलम, संकेत इसका C। और विभव का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट। तो बात समझ में? धारिता का SI मात्रक फेरेड होता है और एक अन्य SI मात्रक कूलम प्रति वोल्ट भी होता है। उसके बाद में अपन बात करें यहाँ पर 1 फेरेड की। कई बार परिभाषा पूछते हैं 1 फेरेड किसे कहते हैं, तो इसका मान 1 फेरेड कब होगा? 1 फेरेड जब इसकी वैल्यू 1 हो, इसकी वैल्यू 1 अपॉन, या ये कहूं कि Q जो आवेश है उसका मान 1 कूलम और विभव है उसका मान 1 वोल्ट हो, तब धारिता का मान कितना होगा? 1 फेरेड। तो 1 फेरेड की परिभाषा क्या बनेगी? 1 फेरेड की परिभाषा क्या बनेगी? यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता का मान 1 फेरेड होता है। भाषण में 1 फेरेड किसे कहते हैं? यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता का मान 1 फेरेड होता है। उसके बाद में
जो चालक धारिता है उसका ऐसा मात्रक हो चुका, कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं, कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं। इस प्रकार से अन्य मात्रक किसके, चालक की धारिता के 1 मिलीफेरेड भी होता है, 1 माइक्रोफेरेड, 1 मिलीफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 नैनोफेरेड, 1 पिकोफेरेड। कई बार ये मात्रक भी न्यूमेरिकल में काम में आते हैं। मोस्टली जो ऐसे मात्रक फेरेड होता है, अन्य मात्रक मिलीफेरेड, माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड और पिकोफेरेड भी होते हैं। तो जब कभी आप न्यूमेरिकल हल करोगे तो धारिता का मात्रक, धारिता का मान किस में होगा, फेरेड में होगा। अगर ये कोई मात्रक आते हैं तो इनको फेरेड में चेंज करना होगा। किस प्रकार चेंज करेंगे आप, 1 मिलीफेरेड इज इक्वल टू कितना होगा, 10 पावर -3 फेरेड। उसके बाद में 1 माइक्रोफेरेड बराबर 10 पावर -6 फेरेड। उसके बाद में 1 नैनोफेरेड, मिली माइक्रो नैनो, नैनो में क्या होगा 10 पावर -9 फेरेड। उसके बाद में पिकोफेरेड, पिको में क्या होगा 10 पावर -12 फेरेड। तो ये कुछ अन्य मात्रक हैं, किसके, धारिता के कुछ अन्य मात्रक। उसके बाद में बात आती है धारिता की विमा। ये बातें क्लियर हो चुकी है आपको। एक बार दुआ देख लीजिए आप। अपन बात करें थे चैप्टर 4 की, जिसमें टॉपिक था चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, संकेत 10 का सी। तो पहले इसकी बेसिक परिभाषा थी, चालक धारिता किसे कहते हैं, किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। उसके बाद में बताया आपको, यदि किसी चालक को आवेश देंगे तो उसके विभव में वृद्धि होती है। विभव में यह वृद्धि उसको दिए गए आवेश के समानुपाती होती है। अगर किसी चालक को Q आवेश देंगे तथा उसके विभव वृद्धि V हो तो क्या हो जाएगा, Q समानुपाती V, Q इक्वल टू C। यहाँ पर C क्या है, एक समानुपाती नियतांक, समानुपाती स्थिरांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। तो चालक की धारिता फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो एक परिभाषा यहाँ से और बनती है चालक की धारिता की, क्या होगी, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि का अनुपात चालक की धारिता कहलाती है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि चालक की धारिता का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मैंने 4 कारक बताए हैं। किसी भी चालक की धारिता का मान चालक के आकार, चालक की आकृति, अन्य चालक की उपस्थिति तथा माध्यम पर निर्भर करती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो चालक की धारिता है उसका मान आवेश तथा विभव पर निर्भर नहीं करता। किस प्रकार से, तो दोनों समानुपाती है, दोनों में से किसी एक का मान बढ़ेगा, दूसरा मान अपने आप बढ़ेगा, दोनों में से किसी एक का मान कम होगा, दूसरे का अपने आप कम होगा। कुल मिलाकर के चालक की धारिता का मान क्या आएगा, नियतांक आएगा। उसके बाद में मैंने बताया आपको धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है। जो धारिता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, फेरेड। एक अन्य एसआई मात्रक भी आता है, वो इस फॉर्मूले से आएगा, वो क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट। अन्य एसआई मात्रक इससे आएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। अब एक परिभाषा बनती है किसकी, एक फेरेड की। मतलब धारिता का मान एक फेरेड कब होगा, जब आवेश का मान 1 कूलाम हो और विभव का मान 1 वोल्ट। तो परिभाषा क्या बनेगी, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारिता का मान 1 फेरेड होता है। उसके बाद में जो धारिता है उस धारिता के अन्य मात्रक 1 मिलीफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 नैनोफेरेड, 1 पिकोफेरेड। 1 मिलीफेरेड का कितना होगा, 10 पावर -3 फेरेड होगा। 1 माइक्रोफेरेड 10 पावर -6 फेरेड होगा। 1 नैनोफेरेड 10 पावर -9 फेरेड होगा और 1 पिकोफेरेड बराबर 10 पावर -12 फेरेड। ये जो आपके संख्यात्मक मान है ये आप ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल में बहुत बार काम है। उसके बाद में जो नेक्स्ट बात आती है वो है धारिता की विमा। 11वीं क्लास में भी आपने धारिता की विमा ज्ञात की थी, तो उसी प्रकार से दोबारा यहाँ पर धारिता की विमा ज्ञात करनी। धारिता की विमा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, C = Q/V1।
आप याद कर चुके थे, फिर भी यहाँ दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्या? चालक की धारिता की विमा, तो चालक की धारिता है इसकी विमा। फॉर्मूला क्या बताया? C इक्वल टू Q अपॉन V। V क्या होता है? विद्युत विभव। Q तो Q है, या फिर एक फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसे Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू T, धारा की परिभाषा से। दूसरा V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। किसका फॉर्मूला है? विद्युत विभव। थर्ड चैप्टर में पढ़ा था आपने विद्युत विभव फॉर्मूला। V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो ये आप मान यहाँ रखेंगे। Q का मान क्या है? ये एक बार Q रखेंगे, ये Q और आ जाएगा, तो Q यहाँ रखेंगे। V का मान W अपॉन Q, ऊपर जाएगा Q स्क्वायर। ठीक है बात। अब नेक्स्ट C इक्वल टू Q का मान अब यहाँ रख दीजिए, I इंटू टी, आई टी का स्क्वायर। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, F इंटू डी, F इंटू टी। तो ये तो है I इंटू टी का स्क्वायर। बल बराबर क्या होता है? बल की विमा याद की थी आपने क्लास में। बल बराबर किसी की याद की थी? द्रव्यमान इंटू त्वरण से, M इंटू ए। इसका हो जाएगा M A, D यहाँ विस्थापन। अब इन सभी के विमीय संकेत लिखेंगे आप वन बाय वन। धारा का विमीय संकेत क्या होता है? A। समय का क्या होता है? T, A T स्क्वायर। स्मॉल m द्रव्यमान है, द्रव्यमान में क्या होगा? M1। A त्वरण है, त्वरण की विमा L1 T पावर माइनस 2, L1 T पावर माइनस 2। ये D यहाँ विस्थापन है, तो क्या हो जाएगा? L1। क्या बनेगा? M1, इसको ऊपर भेजेंगे, चिन्ह माइनस का हो जाएगा M माइनस 1। L1 L1 L पावर 2 ऊपर जाएगा माइनस का, L पावर माइनस 2, T पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस का, T पावर 2 यहाँ से आएगा, T पावर 2 यहाँ से आएगा, क्या बन जाएगा? T पावर 2 इंटू T पावर 2, T पावर 4। लास्ट क्या है? A पावर 2। इस प्रकार से ये विमा होगी किसकी? चालक की धारिता। तो चालक की धारिता है, उसकी विमा होगी M-1 L-2 T पावर 4 A पावर 2। लास्ट इसमें एक बात और आती है, इसमें पढ़ा था चालक धारिता में चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। तो अगर आवेश तथा विभव में ग्राफ बनाए, इधर मान लीजिए आवेश है, इधर विभव है, इनमें ग्राफ बनाए, ग्राफ एक सरल रेखा है, ये कोण मान लीजिए क्या है? थीटा। किस समानुपाती से दोनों में ग्राफ क्या है? सरल रेखा। तो आवेश तथा विभव के मध्य जो ग्राफ है, इस ग्राफ का ढाल, इस ग्राफ का ढाल क्या होता है? m, जिसको बोलते हैं tan थीटा। m क्या होता है? tan थीटा। अब tan थीटा का ढाल क्या होता है? tan थीटा का मतलब लंब बटा आधा। एक ही समकोण त्रिभुज माने ये v है, तो इस y एक्सिस में जो दूरी है ये अगर q है तो ये भी क्या होगी? q y अपॉन x होगा, लंब बटा आधा। तो m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या होगी? इधर ये मान लीजिए y है तो q के बराबर होगी, इधर क्या है? q अपॉन v। और q अपॉन v किसके बराबर होगा? q संबंधी v, q इक्वल टू c, c इक्वल टू क्या है? q अपॉन v। तो q अपॉन v किसके बराबर है? c के बराबर। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, किसी चालक के लिए आवेश तथा विभव में जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा प्राप्त होता है। और इस ग्राफ का जो ढाल है, ढाल क्या होता है? m tan थीटा। इस ग्राफ का जो ढाल है, इस ग्राफ का ढाल चालक की धारिता को व्यक्त करता है। इस ग्राफ का ढाल चालक की धारिता व्यक्त करता है। कैसे ज्ञात किया? m इक्वल tan थीटा, इसका ढाल कहलाता है। ये कैसे आया? tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब यहाँ देखे तो ये होगा, आधार आपका ये होगा, तो y अपॉन x, y का मान क्या है? q, x का मान क्या है? v, q अपॉन v क्या हो गया? c। इसका मतलब किसी चालक के आवेश तथा विभव में जो ग्राफ खींचते हैं, एक सरल रेखा प्राप्त होती है।
और इस ग्राफ की प्रवणता या ढाल चालक की धारिता को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट था आपका चालक की धारिता के बारे में, चालक की धारिता के बारे में।